आप सभी जानते हैं कि जो ब्रायलर मुर्गा मंडी है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में काफ़ी अच्छी इस समय चल रही है। बात करूं आज 7 जुलाई 2021 की, तो आज जो दिल्ली मुर्गा मंडी है 130-135 रुपये के साथ खुली है। बहुत से हमें मैसेज मिल रहे हैं कि सन्नी भाई ये जो मंडी में तेज़ी है वो कितने दिन और रहेगी, क्योंकि आगे जो है सावन का महीना आने वाला है। तो सभी इस बात से चिंतित है जिन्होंने सावन के लिए आप कह सकते हैं कि चिक्स छोड़ा है, उनका आसपास सावन के पास जो है जाकर मुर्गा है वो तैयार होगा, जहाँ जिनका सावन के महीने में तैयार होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि उस समय क्या हमें एक अच्छी मंडी का रेट है वो मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है बहुत से किसान भाई मंडी को लेकर ये भी कह रहे हैं कि सावन के महीने जो इस बार जो मंडी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके साथ जो कुछ किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद है वो जो मुर्गा मंडी है वो नीचे गिरने लगेगी। कुछ कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद है ये गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो एक बीच में बात निकल कर आ रही है कि इस बार जो मुर्गा मंडी है वो नहीं गिरेगी सावन के महीने में, तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये वाकई ही इस बार कोई उल्ट फेर होता है। क्योंकि यदि बात करी जाए किसान भाइयों मंडी की, तो डायरेक्ट ये डिपेंड करती है कि जो चिकन की डिमांड कितनी है। यदि चिकन की डिमांड अच्छी रहती है तो मुर्गा मंडी है वो भी आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अच्छा रहता है। और इस समय जो मंडी बड़ी है आप सभी जानते हैं कि डिमांड तो है ही है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं कि माल की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, माल फार्म पर तैयार नहीं है। 1700 से लेकर 1800 ग्राम की एवरेज बड़ी मुश्किल से इन दिनों मिल रही है। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो जो किसान भाई पूछ रहे थे कि सन्नी भाई जब हमारा माल 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20-25 दिन बाद तैयार होगा उस समय हमें मंडी का एक अच्छा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों मंडी को लेके कुछ भी प्रेडिक्शन है वो नहीं की जा सकती। यदि इस समय तेज़ी की बात करें, आप सभी जानते हैं कि जो गर्मी है किस कदर पड़ रही है, और इसके अलावा जो माल है वो तैयार हमें नहीं मिल पा रहा है। और जो आपका मान लो कि 20 दिन बाद माल तैयार हो रहा है, किसी का 25 दिन बाद जो आपने अभी अपने फार्म पर छोड़ा है, तो उस समय किसान भाइयों मंडी क्या रहने वाली है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो कंपनीज ने माल छोड़ा है अपने फार्म पर वो जो मानसून को मद्देनज़र रखते हुए छोड़ा है, जहाँ जैसे उन पहले वो छोड़ते हैं जितनी कैपेसिटी में पहले अपने फार्म पर डालते हैं वही कैपेसिटी में डाला है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि जो मुर्गा मंडी है वो क्या रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सावन में सभी लोग हैं वो जो चिकन खाना नहीं छोड़ते। कुछ हद तक इस चिकन में जो गिरावट है वो देखी गई है, डिमांड में इसकी गिरावट देखी गई है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी जो है चिकन खाना छोड़ देंगे। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी रहती है, जो हैचरीज वाले ने कितना चिक्स बेचा है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपका माल तैयार होगा आपने उस समय ही इसको निकालना है। आप जो है इसको 2-3 दिन या 4 दिन के लिए रोक सकते हैं, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी जो मंडी होगी उस मंडी पर हमें अपना माल निकालने को हम मजबूर ही होते हैं। जैसे कहते ही है ना कि जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल के टाइम जिन किसान भाइयों का माल इस रेट पर निकल रहा है उनको 4 पैसे बच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास इस समय माल तैयार नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरे पास भी यदि तैयार माल होता तो मैं भी 4 पैसे इस सीज़न इस बैच से कमा लेता। लेकिन मैं जहां पर आपको बता दूं कि ब्रायलर पोल्ट्री एक ऐसा बिजनेस है ये आपके चेहरे पर ज़्यादा समय तक वो आप कह सकते हैं कि खुशी या मुस्कुराहट वो देख नहीं सकता। यदि आपका बैच एक अच्छे रेट जो आज चल रहा है भी निकल जाता है तो आने वाले जो 2-3 बैच है वो किसान भाइयों कैसे होंगे हमारे, इस बात की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि ब्रायलर की बात करूं तो एक बैच ही काफ़ी रहता है कि आपने पिछले बैच में जितना मर्जी क्यों ना प्रॉफिट कमाया हो, कितनी भी क्यों ना अच्छी आपको मुर्गा मंडी मिल गई हो, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई अफवाह फैला दी गई रिसेंटली यदि मैं बात करूं, या इसके अलावा आपके फार्म पर कोई वायरल आ जाता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन इतनी बिगड़ जाती है
मार्केट में जो है मोटा सुपर मोटा एक बार फिर से आ जाता है, तो ऐसे कारण से जो मंडी है वो गिर सकती है और हमारा बैच एक बार फिर जो है लॉस में जा सकता है। तो इसलिए जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। यदि हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपके मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि जब मेरा माल ही तैयार होता है उस समय ही मंडी क्यों डाउन होती है, जब मेरे फार्म पर माल नहीं रहता उस समय मंडी क्यों ज़्यादा तेज़ रहती है। इसके अलावा किसान भाइयों बहुत से फार्मर मुझे पूछ रहे थे कि सन्नी भाई इस समय क्या मैं चिक्स छोड़ सकता हूँ, चूज़ा अपने फार्म पर डाल सकता हूँ। और मोस्टली ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं किसान भाइयों जो नए फार्मर है वही कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी नए हैं इस व्यवसाय में, इस काम में, तो आप वेट करिएगा कि अगस्त 15 तक मैं आपको कहूँगा कि आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार किसान भाइयों जो सावन महीने का जो मुर्गा रहता है वो काफ़ी समय तक रोक लिया जाता है, वो निकलने में टाइम लग जाता है। मंडी है, यदि मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो जो हमने अभी तक सीखा है कि मंडी बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सावन का महीना बीतने के बाद भी। या फिर जिन भाइयों ने अभी डालना भी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है एक लिमिट में डालें, कम माल डालें, जिससे जो है मार्केट में इनकी जो डिमांड है वो बनी रहे। और इसके साथ साथ जो किसान भाई कह रहे थे कि यार इस बार जो है मंडी नहीं डाउन जाएगी, 80-90 के गेड़ में ही रहने वाली है। क्योंकि किसान भाई यदि आज की बात करूं मैं तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारी 80-80 रुपये पर केजी के हिसाब से तो वैसे ही पहुंच चुकी है। क्योंकि जो फीड रेट है आप सभी जानते हैं कि फीड ने इस समय जो किसान की किस कदर है कमर तोड़ दी है। तो आने वाले कुछ दिनों में किसान भाई जो मंडी को लेकर इस साल उल्टफेर के बारे में कहा जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सन्नी पोल्ट्री पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है घंटी है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए करें, जिससे सन्नी पोल्ट्री नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो लेकर आए पोल्ट्री से रिलेटेड उसका जो जानकारी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है। और इस वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक पर ग्रुप्स है उसमें शेयर जरूर करिएगा। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।